सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन की खबर जन जन के पास लाते हैं कहां से, बस सोच नहीं सकते आप। माघ शुक्ल की नवमी आज फिर है आपके पास और रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र। खूब खबरें, आज 11 खबरें आपके पास लाई हैं और शुरुआत करें आज चिंतन के साथ। कहा जाता है ना, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हाँ, वर्तमान सरकार की, वर्तमान पार्टी का ये नारा है, पर आज ऐसा क्यों होता है? कहते ना, हर जगह पर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। कुछ क्या ऐसा ही हो रहा है? जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष का पाठ पढ़ाया गया है, जो कहा गया है, क्या वह चरितार्थ किताबों में नहीं होता, हकीकत में नहीं होता, कागजों में लिखा हुआ लिखा रह जाता है क्या? अब बात हो रही है एक बहुसांप्रदायिक, उनके धर्मगुरु जितने भी हैं या नेता कभी ना कभी बीच में ऐसी बात बजा डालते हैं, क्योंकि अगले साल चुनावी माहौल होने वाला है, तो क्यों ना राजनीति रोटियां सेकने का अब यह मंच तैयार किया है। कुछ इसी तरह की बात है। कुछ समय पहले गिरनार जी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें 5वीं टॉक से नीचे टपक दिया था, और आज ऐसी बात हमारे उत्तर प्रदेश के सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ इस तरह की कि राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाए। किसको बना दिया जाए? राष्ट्रीय मंदिर घोषित है किसको? पहले एक बार उनसे सुनते हैं, तब इस बारे में ज़्यादा चर्चा में समझ पाएंगे कि आज यह क्या हो रहा है। सुनिए जरा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। यह पूरी बात नहीं थी, इसके बाद और भी कहा उन्होंने। 500 साल से बाद यह निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय के इस सानिध्य से। और जी हाँ, और कहा अब यह श्री राम जी का मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है, होना चाहिए नहीं कहा। सनातन धर्म किसके लिए पेश करे? सनातन क्या होता है? जिसका कोई अनादि निधन नहीं है, बहुत प्राचीन प्राचीन चलता रहे, वह सनातन होता है। और अगर इतिहास को देखें महाराज, देखें मुख्यमंत्री साहब, तो ध्यान रखिएगा कि सनातन वैदिक धर्म भी है, उतना ही जैन श्रमण धर्म भी है। भेद नहीं कर सकते, किसी की लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। दोनों ही लकीरें अनादि निधन की हैं, दोनों ही धर्म प्राचीन के। और हमें संविधान में पाठ पढ़ते हैं ना, शपथ लेते हैं उस संविधान की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हुए हम तालियां पिटवाते हैं, मंचों से आके यही बोलते हैं। और हकीकत में आने के बाद नीलकंठ मंदिर के पास यह उन्होंने बात करी। एक बात और की थी, बीच में नोट की होगी आपने, कि राष्ट्रीय मंदिर बना दिए, राष्ट्रीय मंदिर हो जाए, वह राष्ट्रीय धर्म हो जाए। यानी यह किसको कहना चाहते हैं? चिंतन ये करिए, वह धर्म किसके लिए कहा है? उन्होंने सनातन धर्म कहा है, तो 2 धर्म होते हैं, इसलिए हम नहीं। वैसे सिख धर्म निरपेक्ष देश में, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे और धर्म हो, सब एक जगह, सब बराबर एक ही मंच पर संविधान कहता है। तभी तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष रूप में आज पूरे विश्व में माना जाता है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपवित्र किया गया है तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को, उनको पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत सही करते हैं, हम भी तालियां पीटते हैं। इस बात पे आप अटके नहीं रखिएगा, लकीर के फकीर बन के रहिएगा, अपनी ही बात पर विश्वास रखिएगा। हमारे अनेकों तीर्थों को हम नहीं कहते अपवित्र, अरे उनको बदला गया है, तोड़ा गया, सब कुछ करा गया,
ये बनाए ना, अपना वर्शिप एक्ट जो बना है 1990, वो इसलिए बनाया गया है, उसको कुछ लाएं। जहां जहां पर हमारे जैन तीर्थों को बदला गया है, उन सब को एक बार पुनर्स्थापित उसी रूप में होना चाहिए। आपकी बात को ही ऊंचा करना चाहेंगे, पर हाँ, इसके बारे में चर्चा हुई, दंगल हुआ आज तक के अंदर, और वहां पर हमारे लोकेश मुनि महाराज जी पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बार वह भी सुन लेते हैं। सनातन का मतलब है जो सदैव चला आ रहा है। जैन धर्म भी कहता है तीर्थंकरों के संदर्भ में, न पश्चानु न पूर्वीतया, अनादि काल से चला आ रहा है। हमें अनादि काल से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हमारे जो धर्म चला आ रहा है, उस धर्म का, और राष्ट्र धर्म की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूं अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये राष्ट्र धर्म है। अपने भावनाओं की तरह दूसरों की भावनाओं का आदर करना, ये राष्ट्र धर्म है। मेरे साथ मुझे कोई पीड़ा ना दे, दुख ना दे, वेदना ना दे, उसी तरह मैं किसी को पीड़ा ना दूं, ये राष्ट्र धर्म है। हाँ, अगर इसको मान लो संकुचित अर्थों में लेते हैं, इसको अगर आप केवल वैदिक धर्म से जोड़ते हैं तो उसके अंदर बौद्ध, सिख, जैन सभी का अपना जो है मंतव्य आएगा। इसको अगर आप व्यापक रूप के अंदर लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अनेक बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ सर्वकाला जी ने भी कहा है कि ये एक सांस्कृतिक शब्द है, एक राष्ट्रवाचक शब्द है। तो मैं गौरव से कहूंगा, एक जैन मुनि होते हुए, कि मैं गौरव के साथ कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर आप उसको संकुचित दायरे में जोड़ेंगे तो अनेकों की कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति सदैव अनेकता में एकता की बात करती है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है, और यही कारण है कि पूरे विश्व में इस देश का सम्मान है, और उसके संरक्षण का और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। हम सबको मिलकर के, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि देश का विकास भी तभी होता है, इन्वेस्टर भी तभी आते हैं, जब सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। हम में से किसी को भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी समरसता कमजोर हो, हमारी बहुलतावादी संस्कृति कमजोर हो। और इसलिए सनातन का मतलब है जो सदैव से चला आया है। ये अलग बात है कि सभी परंपराओं के अंदर जो है कालांतर में विकास होता है, कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ छूटती है। अगर मैं जैन धर्म की बात कहूँ तो 22 तीर्थंकरों तक निर्विवाद रूप से इतिहास पहुंचता है। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है वो अनुसंधान मांगता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म की जो बात है वो तो सदैव चला आ रहा है। हमारा सहिष्णुतावादी, हमारा अनेकतावादी, हमारा बहुलतावादी, उसी को हमें सम्मान करना चाहिए। अब खुश खबर दे दें आपको, अच्छी खबर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए एक खुश खबर आचार्य श्री के बारे में। जी हाँ, जो 8 महीने पहले अटकल लगाई थी, जो 8 महीने पहले पलके बिछाई थी, अब वह पलके बिछने की बात पूरी हो रही है। अरे अब डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में रोज दिन में होली और रात को दिवाली होने का समय आ गया है। आचार्य श्री का पदार्पण चंद्रगिरी में आज इस तीर्थ पर हो रहा है। दृश्य देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ गए आचार्य श्री। बाले छत्तीसगढ़ जोते गुजर के महाराष्ट्र चले गए थे, अब वापस आ गए। बहुत खुशियों की बात है, बहुत कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। परसों हुआ था ना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का महापरना, और फिर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के आशीर्वाद आने से यहीं शिखर जी में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की यह स्थली, यहाँ स्मृति स्थल बनाया गया है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य से इसकी शुरुआत हुई है। दर्शन करिए आप तपस्वी सम्राट के, जिनकी तप की एक चीज आज हमें आचार्य श्री ने भी महापरना तक दिखा दी थी। और हाँ, आचार्य श्री के महापरना में आए थे योग गुरु बाबा रामदेव जी। जगह जगह योग सिखाते हैं, बहुत कासे बातें कही उन्होंने। उसी दिन टोक दिया था, तुम्हारे पेट क्यों बढ़ रहे हैं, तुम मोटे क्यों हो रहे हो, तुम ज़्यादा खाने लगे हो, थोड़ा उपवास किया करो। और बस कल सुबह देखिए किस तरीके से सुबह 5 बजे जैन भाइयों को योगा करा रहे थे। हर के टेस्ट हो रहे थे, बीपी है, शुगर है, मोटापा है, डायबिटीज है, कुछ भी बीमारी है, आपकी छोटी मोटी बीमारी तो यूं ही गायब हो जाती है जब बाबा रामदेव जी योग कराते हैं। और हाँ, 28 जनवरी से यहाँ 3 फरवरी तक पंचकरण उत्सव आचार्य श्री के सानिध्य में भी हो रहा है। 1 तारीख को दीक्षाएं भी होंगी। आचार्य श्री वर्धमान संघ के मार्बल नगरी किशनगढ़ कहा मदनगंज, जहाँ पर महापंचकरण
आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में 27 जनवरी तक हुआ। और महापंचगणक यादगार रहा पूरा किशनगढ़ ने जैसे ही यहाँ पर भाग लिया। और फिर अगले ही दिन आचार्य श्री पहुँच गए इस चंद्र प्रभु जिनालय में महामस्तकाभिषेक के लिए, वहाँ पर पहुँच गए थे। दृश्य ऐसे हैं जो स्मृति पटल पर हृदय में हमेशा अंकित रह जाते हैं। ऐसे ही दृश्य आज आपके पास ये हम लेकर आए हैं। आसपास सबकी कर ली बात, अरे दिल्ली में क्यों नहीं छोड़ दें हम पीछे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के इस राधेपुरी दिगंबर जैन मंदिर में महापंचगणोत्सव आचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिषी अनुमान सागर जी सानिध्य में जोर शोर से चल रहा है। देख रहे हैं आप, यह कल वहाँ पर जन्म कल्याण हुआ। लोग ही पांडुक शिला पर अभिषेक नहीं कर रहे थे, अरे कह रहे थे देवता आज हम भी धरा पर आकर अभिषेक करेंगे। आप सबके यहाँ हर जगह ही कल जैसे बारिश के रूप में इंद्रदेव भी कुछ अभिषेक करने में मदमस्त थे। और जाने से पहले कुछ और दिखा दें, दिल्ली के पड़ोस ग्रेटर नोएडा से दिखा दें आचार्य श्री निर्भय सागर जी। जी हाँ, संडे को इनका समाज ने 17वां दीक्षा दिवस मनाया। सब जगह मनाते हैं, कुछ ऐसी खास बात क्या थी अलग, कुछ खास बातें हर कार्यक्रम होती है जो चैनल महालक्ष्मी के कैमरे में नजर रुक जाती है। यहाँ पर सबसे खास बात क्या थी, आचार्य श्री का पूजन। पूजन हर का होता है, पर यहाँ अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग गीत से यहाँ पर पूजन गया। मराठी भाषा में महाराष्ट्र के लिए, केरल से, राजस्थान से, अलीगढ़ से और जगह जगह कलकत्ता से, हर रूप में उसी पोशाक में, अरे राजस्थान के साथ पंजाब के भंगड़े में, अरे हर अंदाज में यहाँ पर हर अर्ग में अलग तरह की अदा देखी गई। और साथ में छोटे बच्चों के नृत्य ने तो सचमुच हृदय को जीत लिया था। कल बात करेंगे, अब आपसे खास बात करेंगे। महापंच कल्याणक बहुत हो रहे हैं, पर इन पंच कल्याणों से कुछ चिंतन क्या करते हैं हम, एक बात वह करेंगे, ऐसी दुर्दशा जो आंखों को नम कर देगी, दूसरी और नम कर देगी। जब पाषाण हमारे भगवान बन जाते हैं तो क्या बाजार में बिकने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। कल 2 खुलासे ऐसे बड़े करेंगे। सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।